द्रव्यमान की परिभाषा, यानी इस वीडियो में द्रव्यमान की परिभाषा, भार की परिभाषा, द्रव्यमान तथा भार में अंतर, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले द्रव्यमान की परिभाषा। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी वस्तु में उपस्थित या निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान पृथ्वी, अंतरिक्ष या अन्य ग्रहों पर समान रहता है। ये एक अदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। यानी मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, तो पृथ्वी के किसी भी भाग पर वो उसका द्रव्यमान 50 kg ही होगा। अंतरिक्ष में या अन्य ग्रहों पर जाने पर भी उस वस्तु का द्रव्यमान 50 kg ही रहेगा। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम है। भार की परिभाषा। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो, तो वस्तु का भार W बराबर होगा m × g। यानी द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देंगे तो उस वस्तु का भार मालूम हो जाएगा। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। अब ये जो भार है g, m तो फिक्स है द्रव्यमान किसी वस्तु का, ये g पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जाने पर या पृथ्वी से ऊपर जाने पर या अन्य ग्रहों पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु का जो भार है वह स्थान से स्थान बदलता रहता है। अब है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान मास, भार वेट। पहला अंतर, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, यानी परिभाषा ही। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और भार में जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। भार, भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु का भार बदलता रहता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु का भार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, तो वह पृथ्वी के किसी भी भाग में उसका द्रव्यमान 50 kg ही रहेगा। लेकिन यहाँ भार जो है 50 × g का मान 9.8 लगभग 10 होता है। समुद्र तल पर 10 होता है और विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम। यानी पृथ्वी पर ही ध्रुवों पर किसी व्यक्ति का भार कम रहता है और ध्रुवों पर जाने पर उस व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी से ऊपर जाएगा तब भी घटेगा, पृथ्वी के नीचे अंदर जाएगा तब भी घटेगा। अन्य ग्रहों पर जाने पर वहाँ के गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से उस व्यक्ति का भार, उस वस्तु का भार बदलता रहता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापते हैं, यानी दंड तुला जो भी कहते हैं, द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापते हैं। भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। नमस्कार।